तो तमाम राज्यों के जो किसान हैं वो यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं जंतर मंतर पे। मेरे साथ किसान जो कांग्रेस के है राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव राष्ट्र महासचिव वो मौजूद है। सर नाम बताएं। देवेंद्र पटेल हूँ। मध्य प्रदेश से आया हूँ। तो और देवेंद्र जी ये बताएं कि आज जो किसान हैं दोबारा आ रहे हैं। एक किसान का आंदोलन चला था जिसमें तमाम जो चीजें हैं कानून वापस हुआ था, उसके बाद किसान को कहा गया था अब जो है किसान की स्थिति बदल जाएगी। क्या दिक्कत हो गई आज? सबसे बड़ा छलावा तो वहीं से शुरू होता है कि किसान को आश्वासन दिया गया था कि उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाएगी, जिसके लिए एक फ्रॉड कमेटी बनी, जिसमें किसान नाम का कोई चीज ही नहीं है, न किसी संगठन से है और न किसान है। पूर्व अधिकारियों को बना के एक कमेटी बना के और किसानों को आज 1.5 साल तक मिसगाइड किया जा रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो प्रॉमिस था सरकार का, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। और आज तो किसान उस बदहाल स्थिति में आ गया 1 साल के अंदर। मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, आज मध्य प्रदेश में ना तो यूरिया मिल रहा, ना खाद मिल रहा। बोनी चल रही है, गेहूं की बोनी चल रही है, गन्ना लगाया जा रहा है, उसमें डालने के लिए खाद नहीं है। खाद की जो सोसाइटियां हैं, जहां से खाद मिलता है, वहां एसडीएम और डीएसपी और फोर्स लगी हुई हैं। हजारों किसानों की लाइन लगी है, जैसे चीन चीन के बंदर बांट होता है, उस तरह से खाद और बीज के लिए किसान 3-3 दिन से लाइन में लगे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि बहुत सबका साथ है, सबका विकास है, एकदम बेहतरीन विकास हो रहा है देश के अंदर। तो किसान अगर ऐसा क्यों कह रहे अगर मुंह से ही विकास होने लगे, हैं? पिछले 8 वर्षों से जो मुंह से बोले जा रहे हैं, हम्म, अपनी बात सबको सुनाते रहते हैं, किसी की बात सुनते नहीं हैं। आप पत्रकार साथियों से भी कभी नहीं आपके मन की बात सुनी होगी। वो तो न अपने मन की बात कह ही देते हैं। खुद की मन की सुनते रहो हम्म, और रिजल्ट कुछ नहीं। हम्म, आज किसान के मामले में जो भी निर्णय लिए, आप जो जो एक ढकोसला देते रहते हैं किसान सम्मान निधि, वो किसान सम्मान निधि नहीं, किसान को ठगने की निधि है। 6,000 रुपए साल में देना हम्म, और उससे दुगना हमारे खाद और बीज से वसूल लेना, हम्म। ये रणनीति के तहत किसानों को छला जा रहा है। किसान बहुत बुरी तरह से परेशान है। पुनः वह नौबत आ रही है कि हमको फिर से बॉर्डर पे आना पड़ेगा, फिर से सरकार को घेरना पड़ेगा और सरकार की बॉर्डर बंद करना पड़ेगा। क्या लगता है जो किसान नेता हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं कमी रह गई समझने की, या फिर सरकार को समझाने की, इसलिए चीजें नहीं हो पाई? साढ़े किस सात सौ से ज्यादा किसान मर चुका है। किसान नेता अगर हमारी सरकार पर नहीं विश्वास करेगा तो किस पे विश्वास करेगा? जब देश की सरकार, देश का मुखिया, प्रधानमंत्री इस बात को कह रहा है कि हम ये बात पूरी करेंगे, उसके लिए हम जल्दी कमेटी बना रहे हैं, लेकिन झूठ पे झूठ अगर परोसेगा, देश का मुखिया ही झूठ बोलेगा, तो विश्वास किस पे किया जाए? आप बताएं। क्योंकि किसान तो कमेटी। इतना विश्वास वाला व्यक्ति है, वो तो हर समय विश्वास करता है, राज्य सरकारों पर विश्वास करता है, केंद्र सरकार पर विश्वास करता है, साहूकारों पर विश्वास करता है और देश के लिए अन्न अपने खून पसीने से पैदा करता है, सबका पेट पालता है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, क्योंकि सरकार जो है जब कमेटी बनी थी उसमें किसानों ने ज्यादा हस्तक्षेप किया नहीं, या तो अपने भी कुछ लोग उस कमेटी में रखने चाहिए थे, क्योंकि जिस हिसाब से जो प्रेजेंट करते हैं वो अधिकारी प्रेजेंट कर देते हैं और किसान कहीं ना कहीं गैप देखा जा रहा है, किसान उस चीज को नहीं समझ पाता है। ये सोची समझी रणनीति के तहत किसान के साथ साजिश की गई है। किसान उस समय भी समझ रहा था, किसान के सारे संगठनों ने उसी समय इस कमेटी का बहिष्कार कर दिया था, लेकिन सरकार की ये सोची समझी रणनीति है किसान को ठगने आंदोलन की। क्यों टूटा फिर जब किसान उस टाइम पे, अगर आप तो बता रहे हैं? उस समय हमने सभी लोगों ने ये विश्वास किया था कि देश की सरकार और देश का मुखिया जब पब्लिक में इस बात को बोल रहा है, जनता के बीच में बोल रहा है, तो हमें विश्वास करना चाहिए कि ये पूरा करेगा। और यदि आज नहीं कर रहा तो किसान कहीं चले थ्रू गए हैं। बॉर्डर पे आने में 24 घंटे की भी देर नहीं लगती। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि राकेश टिकैत उस टाइम पे थे और तमाम जो आपके बड़े संगठन है उन्होंने सबने मिलके ये चीज करी थी। अभी आप लोग कांग्रेस की तरफ से आए हैं। इस जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं इसको समर्थन सभी लोगों ने दिया है, या फिर ये सिर्फ कांग्रेस की तरफ नहीं, से? ये कांग्रेस का कार्यक्रम, लेकिन इस कार्यक्रम में हमने सबका समर्थन चाहा है, सबको आमंत्रित किया है और सभी लोगों का हमको मौखिक या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहमति मिली है। और कांग्रेस हमेशा संयुक्त मोर्चा, किसान मोर्चा के साथ है, रहेगा। आगे जो भी रणनीति सब मिलकर हम बैठ के बनाएंगे, जिसमें संयुक्त मोर्चा के सभी सदस्य भी रहेंगे। अभी हमारी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी के साथ संयुक्त मोर्चा पूरी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहा है। 50 से ज्यादा संगठनों के लोग राहुल गांधी जी के साथ चल रहे हैं। आगे इसमें हम किसानों के बीच में सभी संगठन बैठकर रणनीति बनाएंगे और अब ऐसा लग रहा है कि अब समय
आर पार की लड़ाई के आगे इस सरकार से हमको जमीन पर आकर आर पार की लड़ाई लड़ना भारत पड़ेगा। जुड़ेगा। भारत तो जुड़ रहा है राहुल गांधी जी के साथ। आप देखिए, कोई एक दिन में किराए के लाखों लोग इकट्ठे करता है। आज 3 महीने हो गए, दिन हो या रात हो, रात के 12-12 बजे भी लाखों लोग राहुल गांधी जी के साथ चल रहे हैं। भारत जुड़ रहा है क्योंकि हमारा विचार, हमारा उद्देश्य, हमारा जो लक्ष्य है वो सब सद्भावना है, सबको जोड़ना है, सबके बीच में रहना है। हमारी आंतरिक भावना है कि देश की संस्कृति, देश की एकता, देश की समरसता बनी रहे, उसके लिए राहुल गांधी जमीन पर निकले। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो आपने सुना कि मध्य प्रदेश में जो किसान है उसकी जो हालत है वो क्या है, और जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू करी है उसके क्या आने वाले समय में परिणाम होने वाले हैं, ये समय रहते तय करेगा। लेकिन किसान क्या दोबारा अब दिल्ली का रुख करेंगे, क्योंकि समस्याएं जो हैं वो जैसे की तैसे किसानों के साथ बनी हुई हैं। क्या आपकी राय है? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।